हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, चैप्टर नंबर 9, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ क्लास 11th। देखते हैं क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस पूछी हुई है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से पूछा हुआ है तो और भी आसान हो जाता है। क्यों होता है? आई होप कुछ बच्चों को पता हो और कुछ को नहीं पता है, तो अभी सीख लेंगे कि ओरिजिन से फाइंड करनी डिस्टेंस क्यों आसान है। चलिए आगे देखते हैं। टू द लाइन joining the points cos theta, sin theta and cos phi, sin phi। ओके, तो इस तरीके की इसका डायग्राम बनने वाला है। ये ग्रीन लाइन है जो ज्वाइन करती है पॉइंट्स को cos थीटा, sin थीटा एंड cos phi, sin phi को। ओके, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है ओरिजिन से। तो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस हमारे पास है, जिसको मैंने डी से यानी कि येलो लाइन से मार्क किया हुआ है, दिस इज द डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो किसी भी इक्वेशन या फिर बोलो सॉरी, किसी भी लाइन की डिस्टेंस हमें ओरिजिन से फाइंड करनी है तो पहले उस लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। तो इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे? हमें किसी भी लाइन पर अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो वहां पर हम 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, सॉल्यूशन में लिखते हैं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे समझो। लिखते हैं द लाइन passes through cos theta sin theta and cos phi sin phi। तो ये बेसिकली दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। देयरफॉर जो 2 पॉइंट फॉर्म होती है उसको मैं लिख लेता हूँ एक बार समझने आने के लिए। y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन, सॉरी दिस इज y1, ओके माय बैड, दिस इज 1 अपॉन x2 माइनस x1। आई होप कुछ बच्चों को जरूर याद आई होगी। और ब्रैकेट में x माइनस x1। इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं। y तो y रहेगा, y1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो लेट सपोज ये हमारे पास x1 और y1 है एंड दीज आर x2 y2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y1 हमारे पास साइन थीटा है, तो y माइनस साइन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1, तो साइन फाई माइनस साइन थीटा। थीटा और फाई को अच्छे से बना लेना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। x2 की वैल्यू हमारे पास है कोस फाई माइनस कोस थीटा होगा x1, अगेन x माइनस कोस थीटा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सिंपल, ये जो डिनोमिनेटर है कोस फाई माइनस कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इधर y माइनस साइन थीटा से करते हैं और इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। तो बनेगा ये y माइनस साइन थीटा, और इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया, कोस फाई माइनस कोस थीटा इक्वल टू साइन फाई माइनस साइन थीटा। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होने वाली है इसकी, तो पेशेंस के साथ हमें करते रहना है कैलकुलेशन को। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई अगर हम करें तो y की मल्टीप्लाई होगी पूरे ब्रैकेट के साथ कोस फाई माइनस कोस थीटा, और माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई भी होगी, सॉरी, कोस फाई माइनस कोस थीटा से। ऐसे ही इधर भी होगी। मैं इसको थोड़ा सा रब करने की कोशिश करूंगा बट सारा रब हो जाएगा वो तो। चलिए मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ओवरराइट कर देता हूँ। साइन फाई की मल्टीप्लाई होगी बेटे एक्स माइनस कोस थीटा से, और माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई भी होगी एक्स माइनस कोस थीटा से। y वाली टर्म्स को हमें बचा करके चलना है, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट हमें क्लियरली मिलेगा और y का कोफिशिएंट क्लियरली मिल रहा है, और भी मिलेगा तो उसको भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन y की मल्टीप्लाई में अंदर नहीं कराना चाह रहा, अदरवाइज फिर से कॉलम कॉमन वगैरह हमें लेना पड़ेगा, उससे कोई फायदा नहीं। तो इसको ऐसे रखते हैं, y कोस फाई माइनस कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं माइनस साइन थीटा की, तो इट विल कम माइनस साइन थीटा कोस फाई, देन माइनस माइनस प्लस और साइन थीटा कोस थीटा। आई होप समझ में आ रहा है इतना अभी तक। देखो थीटा और फाई को अच्छे से बना लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं तो गलती होने के चांसेस पूरे हैं। अभी एक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई एक्स से, सॉरी साइन फाई की मल्टीप्लाई एक्स से की, तो ये बना एक्स साइन फाई, और साइन फाई की मल्टीप्लाई कोस थीटा से तो माइनस साइन
फाई कोस थीटा। अगेन माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई एक्स है, माइनस एक्स साइन थीटा एंड माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो देख लो भाई, मुझे तो दिख रहा है। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव साइन थीटा कोस थीटा है और राइट साइड में भी पॉजिटिव साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर चलते हैं, येलो पेन यूज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अच्छा दिखेगा। तो एक्स वाली टर्म को अभी हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैंने लिख दिया y कोस फाई माइनस कोस थीटा एंड माइनस साइन थीटा कोस फाई, देन इक्वल टू, यहाँ पर देखो दोनों x वाली टर्म्स दिख रही हैं हमें, x साइन फाई और x साइन थीटा। क्या इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आएगा तो मिलेगा हमें, x मिला कॉमन और ये बना x साइन फाई माइनस साइन थीटा, और जो बचा उसको लिख लेते हैं। एक तो ये वाली टर्म बची हमारी माइनस साइन फाई कोस थीटा, माइनस साइन फाई कोस थीटा, बस यही बचा, आगे वाली तो टर्म कैंसिल हो चुकी है। अब क्योंकि ये x वाली टर्म पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव रखते हुए हम y वाले टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास, ऐसा कर लेते हैं कि इस साइड में केवल जीरो रखते हैं, तो ये बनेगी हमारे पास x साइन फाई माइनस साइन थीटा, और ये टर्म y वाली उधर जाएगी तो ये बनेगी माइनस वाई कोस फाई माइनस कोस थीटा। ये वाली टर्म पहले से इधर है तो माइनस साइन फाई कोस थीटा, और ये अब हमारे पास टर्म आने वाली है, कौन सी सर? ये वाली, ये राइट साइड में शिफ्ट होगी तो बनेगी प्लस साइन थीटा कोस फाई। आई होप इतना समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। अब देखो तुम्हें यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखेगी, लेकिन उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? इस साइन फाई को कोस थीटा की जगह लिखना पड़ेगा और कोस थीटा को साइन फाई की, मतलब रिप्लेस करना है। कैसे सर? अरे 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इनकी पोजीशन अगर चेंज कर दूं तो क्या बनेगा, ये कोस थीटा साइन फाई बन जाएगा। देख लो एक बार फिर से, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये बनेगा हमारे पास कोस थीटा साइन फाई, ठीक है। तो मैं इसको रब करके लिख रहा हूँ, कोस थीटा साइन फाई। अब पहचानने की कोशिश करो, क्या पहचानना है? पहचानना ये है कि ये वाली टर्म तो तुम्हारी सेकंड टर्म है और ये टर्म जो है ये वाली है फर्स्ट टर्म। इसको मैं फिल कराता हूं तुम्हें, मैं लिखता हूं साइन एक्स कोस वाई और माइनस कोस एक्स साइन वाई। कोई बात नहीं, टर्म आगे पीछे ही तो हुई है। अरे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। चेक करो कौन सी आइडेंटिटी है ये। अरे कौन सी आइडेंटिटी है? ये बनी हमारी साइन एक्स माइनस वाई की, और एक्स किसको बोल रहे हैं हम? एक्स बोल रहे हैं सर थीटा को, ठीक है कि नहीं? तो और वाई किसको बोल रहे हैं? फाई को। तो यानी कि इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस फाई। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये हमारे पास बनेगा साइन एक्स माइनस वाई, तो थीटा को एक्स बोल रहे थे तो साइन थीटा माइनस वाई की जगह फाई, तो साइन थीटा माइनस फाई बनेगा यहाँ पर। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर लेता हूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा, और ये हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी। यहाँ पर लिखते हैं 0 = x साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस वाई कोस फाई माइनस कोस थीटा, और ये बना प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और एक्स मैं थीटा को बोल रहा हूँ, माइनस और वाई फाई को, ठीक है। इतना बन गया हमारा। नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। क्या सर? ये बनी हमारे पास इक्वेशन ये वाली, ए एक्स यानी कि एक्स ए हो गया, अरे ए एक्स लिख दो या एक्स ए लिख दो, बात तो एक ही है, प्लस बी वाई यानी कि वाई बी बना, वाई और बी की वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान से देखो तभी तो ये नेगेटिव वाला वाई बना, तो माइनस बी और प्लस सी, ये फॉर्म आ गई आपकी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहां से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे बेटे और लिखते हैं, तो देयर फॉर ए इक्वल टू साइन
फाई माइनस साइन थीटा, बी इक्वल टू माइनस कोस फाई माइनस कोस थीटा। इसको चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लिख सकते हो। नेगेटिव वाला पॉजिटिव बनेगा, कोस थीटा माइनस कोस फाई। ठीक है, और सी जो बना हमारे पास वो बना साइन थीटा माइनस फाई। चलो एबीसी की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर ली है, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद क्या करना था? अच्छा, एबीसी की वैल्यू क्यों फाइंड की? क्योंकि हमें फाइंड करनी थी डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आई होप सभी को याद हो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार लिखवाएंगे मेरे साथ। चलो मैं लिखता हूं यहाँ पर, डिस्टेंस इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मोड में वैल्यू और अंडर रूट में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा था तुमसे, ये एक्स वन और वाई वन क्या होते हैं? किसी को याद है? ये एक्स वन और ये वाई वन क्या होता है? एबीसी की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, तो देखते हैं। एक्स वन और वाई वन होता है बेटा वो पॉइंट जहां से हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं लाइन की। यानी कि इस केस में तो हमारे पास जो पॉइंट है वो है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। यानी कि एक्स वन की वैल्यू भी 0 हो गई और वाई वन की वैल्यू भी 0 हो गई। तो इससे हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो केवल और केवल रह जाएगा ये प्लस सी मोड वाला, यानी कि ये वाली पूरी टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगी। तभी मैं बोल रहा था जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं तब हमारे पास फॉर्मूला बड़ा आसान बनता है। तो फॉर्मूला रह जाता है मोड ऑफ सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो मैं इसी को यूज करता हूँ जब भी ओरिजिन से फाइंड करते हैं डिस्टेंस। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, है ना। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास मोड ऑफ सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई भैया। चलिए, डिस्टेंस इक्वल टू मोड ऑफ सी, सी कितना हमारा, इसको लिख देते हैं साइन थीटा माइनस फाइव, और अंडर रूट में जाएगा हमारा, काफी बड़ी वैल्यू जाने वाली है। ए की वैल्यू कितनी है एक बार दिखा दूं मैं तुम्हें थोड़ी सी, ये रही। ठीक है, ए की वैल्यू साइन थीटा माइनस फाइव और बी की वैल्यू कोस थीटा माइनस कोस फाइव। पुट करते हैं तो साइन थीटा, सॉरी साइन फाइव माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर ये रहा आपका, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर होगा आपका कोस थीटा माइनस कोस फाइव होल स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, अंडर रूट में से ये वाली अंडर रूट वाली वैल्यू को पूरा पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगी देखते हैं। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए हमारा ये है और ए स्क्वायर ये बन जाएगा पूरा का पूरा। तो इसको लिखते हैं, एक मिनट, हाँ जी, आप साइन फाइ माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस कोस फाइ होल स्क्वायर। क्वेश्चन लेंदी है कोई बात नहीं, लेकिन तुम गिव अप मत करो, बस लगे रहो। ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस टू साइन फाइ साइन थीटा। गॉट इट। नेक्स्ट प्लस अगेन फिर से ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाइ एंड माइनस टू कोस थीटा कोस फाइ। कुछ कैंसिल आउट होगा या फिर कुछ सिंप्लीफाई हो जाए तो हाँ होगा तो सही। क्या क्या सर? साइन स्क्वायर फाइ प्लस कोस स्क्वायर फाइ, ये बनेगा हमारा 1, और ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 ये बनेगा। तो कुल मिलाकर के 1 + 1 2 बन जाएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं 1 + 1 एंड बचा हमारे पास -2 साइन फाइ साइन थीटा एंड -2 कोस थीटा कोस फाइ। ठीक है, इसके बाद दिस विल कम 2 और आगे वाला -2
एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ सोचते हैं आइडेंटिटी के बारे में। ये साइन फाई साइन थीटा बन रहा है और आगे वाला कोस थीटा कोस फाई बन रहा है। एक काम कर लेते हैं, इसको भी कोस फाई कोस थीटा लिख लें। कोस फाई कोस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम आगे पीछे तो कर रहे हैं बस। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ साइन फाई साइन थीटा -2 कोस फाई कोस थीटा। ठीक है, तो आगे से अब सब में से 2 कॉमन आ जाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो 2 कॉमन आएगा तो बचेगा 1 माइनस, और ये साइन फाई साइन थीटा माइनस कोस फाई कोस थीटा। इज दैट क्लियर? आगे अभी और कुछ कॉमन आ सकता है क्या? हाँ सर, आ सकता है। क्या? देखो ध्यान से, 1 माइनस इसको मैं कर लेता हूँ बाद वाले ब्रैकेट में से, मतलब बाद वाली दो टर्म्स में से माइनस अगर कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा? बचेगा हमारे पास साइन फाई साइन थीटा प्लस कोस फाई कोस थीटा। बचा कि नहीं बचा? ध्यान से देखो। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाया, कोस फाई कोस थीटा को लिख रहा हूं मैं कोस थीटा कोस फाई। देखो इसको, ठीक है, क्या लिख रहा हूं? कोस थीटा कोस फाई। तो मैंने लिखा कोस थीटा कोस फाई, और ऐसे ही साइन थीटा, सॉरी साइन फाई साइन थीटा को लिख रहे हैं साइन थीटा साइन फाई। तो साइन थीटा साइन फाई। कोई डिफरेंस आया हो तो बताओ भाई। सब कुछ सही है, लेकिन ये हमारे लिए आसानी कर जाएगा। क्या आसानी करेगा? देखो, अब हमारे पास बन सकता है ये 2 1 माइनस, पहचानो इसको भैया, ये कौन सी फॉर्म बनी? कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई बनी क्या? कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो एक्स किसको बोल रहे हैं हम? थीटा को, और वाई फाई को बोल रहे हैं, तो इसी को लिखते हैं। ये बना हमारे पास कोस एक्स माइनस फाई, यानी कि एक्स की जगह मैं रिप्लेस कर लेता हूं थीटा और वाई की जगह फाई। ठीक है, ये बना हमारे पास। अब सोचो कुछ, अब क्या करना है सर? अब भी करना है, अभी तो कुछ ऐसे दौड़ना होगा। देखो फिर से यहाँ पर एक आइडेंटिटी का रोल आएगा, समझना ध्यान से। हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा माइनस फाई। मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिलाता हूँ। हमने एक आइडेंटिटी याद की थी, कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। याद की थी क्या? अब इसको मैं अगर एंगल हाफ कर दूं तो ये बनेगा कोस एक्स, यानी कि 2x का हाफ किया एक्स, केवल एंगल को हाफ किया है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, उधर भी एंगल हाफ होगा। अब एक काम करते हैं, ये वाली राइट साइड में लेकर के चलते हैं, कोस एक्स को इधर लेकर के चलते हैं, और ये -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को इधर लेकर के आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनेगा हमारा आंसर। बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये पॉजिटिव हो गया इधर आकर के, और कोस एक्स उधर जाकर के नेगेटिव हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं किसको? x इक्वल टू थीटा माइनस फाइव। चेक करना क्या बनेगा। x की जगह लिखूंगा बस थीटा माइनस फाइव, तो बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा माइनस फाइव। चेक करो भाई, क्या चेक करना है? चेक करना है ये वाली जो वैल्यू बनी 1 माइनस कोस थीटा माइनस फाइव, क्या यही हमारा लिखा हुआ ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा माइनस फाइव? तो इसका मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू से। ठीक है, इसी को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे उसका भी समझ में आ जाएगा बेटा आपको, क्योंकि ब्रैकेट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होना है, तो मल्टीप्लाई विथ 2 लिख देता हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास बना। देखो इसको हमने स्क्वायर वाली टर्म इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू चल रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब डिस्टेंस के फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे तो वहां पर हमारे पास लिखा हुआ है मोड ऑफ सी, और सी की वैल्यू थी हमारे पास साइन थीटा माइनस फाइव। याद दिला देता हूँ मैं तुम्हें, दिखा देता हूँ ऊपर क्या थी, इतनी देर से भूल गए ना आप लोग। ध्यान से देखो, डी इक्वल टू था मोड में साइन थीटा माइनस फाइव, और अपॉन में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो हमें यहाँ पर ये सोचना होता है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर टर्म बना लो, जिससे हमारे लिए स्क्वायर रूट फाइंड करना आसान हो जाए। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसलिए इसको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर टर्म बनाई हुई है, अदरवाइज कोई नीड नहीं थी। तो d इक्वल टू मैंने लिखा साइन थीटा माइनस फाइव, और अपॉन में अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखते हैं
2 इंटू 2 बनेगा 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2। ध्यान से रखना ये अपॉन 2 जो है ये केवल और केवल एंगल का है। स्क्वायर रूट से तो अंदर 4 का स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हो और साइन स्क्वायर का भी फाइंड कर सकते हो। तो डिस्टेंस बनेगी साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसका बनेगा साइन और थीटा माइनस फाइव बाई 2। सो दिस इज द आंसर। और अगर आपके आंसर शीट में लिखा हुआ है 5 माइनस थीटा तो ध्यान रखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, चाहे इसको 5 माइनस थीटा कर दो या थीटा माइनस 5 कर दो, आंसर सेम ही रहेगा। बस ये ध्यान रखना था दोनों में सेम होनी चाहिए वैल्यू। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो आपको अच्छे तरीके से। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लेना। ये राइट साइड में जो मैंने रफ वर्क किया है ये रफ वर्क है, इसको चाहो तो आप रीजन भी दे सकते हैं, है ना। सिंस लगा करके यहाँ पर लिख सकते हो सिंस, इस तरीके से तो और भी अच्छा लगेगा। सो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और जिस चीज़ को समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए। थैंक यू।